हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं स्पीयादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 का मैथ, और आज है सब्जेक्टिव सीरीज का दूसरा दिन। और आज हम लोग करेंगे बहुपद का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों के बोर्ड में यानी बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में भाई साहब? 2 मार्क्स में। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड इस वर्ष इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछता तो इससे बाहर नहीं होगा। जितना हमने लिखा तो 15 ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन में से आएगा हूबहू। इन्हें जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हूबहू इसी में से क्वेश्चन लग रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले वास्तविक संख्या का शॉर्ट क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव सीरीज जो पहला दिन हुआ था वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसको जाकर देखिए। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फिर हमने कुछ लाइन आप लोगों के लिखा है हर रोज की तरह। लाइन क्या है, ध्यान से, सिर्फ आप लोगों के लिए लाइन क्या है कि कमजोर व्यक्ति नहीं वक्त होता है। कमजोर व्यक्ति नहीं वक्त होता है। माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं, माना कि आज मुश्किलें बड़ी हैं, ठीक है, और कल कामयाबी भी बड़ी होगी। ठीक है, तो आज आप लोग मेहनत कीजिए। लग रहा होगा कि भाई बहुत कठिनाई में हम लोग हैं, तो कल जो है कामयाबी भी बहुत बड़ा होगा। जितना बड़ा आज मेहनत है, जितना बड़ा आज मुश्किल है, ठीक है, कल कामयाबी भी उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आइए, क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जान लेते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में की, तो चलिए उसके बाद करेंगे। आइए भाई साहब, क्या पढ़ने वाले हम लोग? बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब सुनिए, बहुपद हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे। एगो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। उसके आगे बहुघात और चौघात नहीं पढ़ने वाले। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, कि रैखिक बहुपद क्या होता है भाई साहब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सीरीज में बता चुके थे आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव सीरीज में ही बता चुके थे आप लोगों को इसके बारे में। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का कोई अगर पूछेगा व्यापक रूप तक क्या बताइएगा? x + b, ठीक है, बराबर 0 लिख दीजिए, या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे? इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? शून्यकों की जो संख्या होगा वो कितना होगा भाई साहब? 1। ठीक है, और भी कौन सा शून्य पता है? -b/a पर निकलेगा। क्या निकलेगा? -b/a। अब सुनिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका है द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। ध्यान से देखिए, जिसको फॉर्मूला याद है स्किप करके आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कोई बताएगा? x² + bx = 0। इसके कितने शून्य का भाई? तो शून्यकों की संख्या जो हो गया, इसका कितना हो गया? 2 हो गया। कौन कौन? अल्फा और बीटा। इसमें कुछ टर्म है, दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे। इसमें दोनों जो शून्यक होगा वो शून्य को क्या करेंगे? तो इसमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होगा, शून्यकों का योगफल जो होगा वो होगा, पहले सुनिए, जोड़ेंगे ना शून्य को, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? -b/a। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जो आपको पूछेगा कि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान है या शून्यकों का योगफल है, तो -b/a। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल, तो गुणा करना, शून्य को गुणा करेंगे किसको? अल्फा गुणा बीटा, यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं इसे अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल और शून्यकों का। लेकिन अगर हमको इसको क्या दिया रहेगा? द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल। लेकिन अगर हमको शून्यकों का योगफल दे दे और शून्यकों का गुणनफल दे दे, अब तब कहे कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए। द्विघात बहुपद निकालने फॉर्मूला x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। आइए देख लेते हैं।
इसको थोड़ा निर्णय करते हैं। अब आइए, अब चलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद में। चलते हैं त्रिघात बहुपद में। आइए तीसरा नंबर, त्रिघात बहुपद। सुनिए, इसके व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसके शून्यकों की संख्या 3। इसके शून्यकों की संख्या जो होगा वो कितना होगा? 3। कौन कौन? बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा इस तरह ही लिख देते हैं। चलिए, उसी प्रकार वही ठीक था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इसमें होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बटा ए। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई साहब? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। जैसे इसमें लिखे ना शून्य होगा योगफल, तो शून्य क्या है त्रिघात बहुपद के? अल्फा बीटा गामा, तीनों को जोड़ेंगे ना भाई। अब सुनिए, अब लिखते हैं दो दो करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योग। दो दो करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योग। आप लोग भी सुनिए, इधर देखिए, तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर माइनस बराबर सी बटा ए बराबर क्या आ जाएगा? सी बटे ए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का लिख लीजिएगा आप लोग, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए बराबर माइनस डी बटा ए। ये आपका 3 को फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। हाँ चलिए, इसमें तो एक ही प्रश्न लाए हैं इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ प्रश्न सब है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। से द्विघात बहुपद के 2 शून्य कौन कौन? अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग आप लोग बोलिए ना भाई, काहे चुप है? बोलिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस में अल्फा इंटू बीटा। त्रिघात बहुपद के शून्य कितने हैं? 3। कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। दो दो करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बटा ए। कोई दिक्कत? बढ़ा जाए। अब आइए, तो अब हम लोग करेंगे सवाल करनी। आप लोग भी ध्यान बात इधर दीजिएगा। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के निकालना क्या है? शून्यकों का योग एवं क्या और त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र लिख दे। कहाँ है भाई त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र? कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से आप लोग भी। क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला हो गया। और ठीक है ना? हो सही से। अच्छा, एक उपाय लगाते हैं, इसको हम सिस्टम में भेज देते हैं। आ गया? अब ये आ जाएगा एकदम। हो गया? कोई दिक्कत?
घात बहुपद निकालने का सूत्र एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अरे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्य का योगफल हो गया, दो दो करके लेने पर शून्य को गुणनफलों का योगफल हो गया और शून्य को क्या गुणनफल हो गया। यहाँ पहले माइनस है तब प्लस है तब माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो सवाल हमको, अरे कहां भाग जाता है बार बार भाई। सवाल हमको ये दिया है, इसमें पूछा है आपसे, पहले सुनिए, हमको ये सब कुछ नहीं मालूम है, समझिए कुछ हमको पता नहीं है, हमको पहले दिया है, लिखेंगे क्या हल। अरे भाई क्या लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 द्विघात बहुपद ने दिया है मेरे भाई। तो सुन लीजिए, निकालना क्या है। अब हमको भाई दुकान में जाते हैं सामान लेने, पैसा देते हैं सामान लेते हैं, तो भी हमको ये दिया है और मांगा है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होता है भाई, शून्यकों का योग क्या होता है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो सर वही वाला की जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, हाँ हाँ वही वाला है। तो सुनो सुनो सुनो, तो शून्यकों का योगफल पूछा, मतलब माइनस बी और ए चाहिए। अरे भाई माइनस बी और ए कहां से आएगा, तो माइनस और बी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से आएगा। तो भाई साहब व्यापक रूप इसका यही होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ यही होता है। तो भाई सर ये बात है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा, हाँ वही बात है, एक्स का गुणांक जो होगा वो बी होगा, हाँ वही बात है, और जो अचर पद है वो सी होगा। तो ले लिया जाए वही ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या हो जाएगा -8 और सी बराबर। ये क्यों लिए है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमको यही चाहिए ही होगा, ए बी सी, क्योंकि हमको है शून्यकों का योग निकालना। हमको निकालना क्या है, शून्यकों का योग निकालना है मेरे भाई। वो होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखिए ना, आइए ना, तो नहीं इन्होंने और आप लोग भी आइए, हाँ माइनस का तो माइनस लिख देंगे, बी के जगह पे क्या लिखेंगे भाई, अरे बी का मान टनाटन है -8, अब बटा में ए का मान 2। और देखिए आ गया, बात आया समझ में कि आपको दिया क्या है, निकालना क्या है, निकालना है शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग निकालना में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, बी और ए आएगा कहां से, तो बी और ए यहां से आएगा सवाल से। ठीक है, बस समझना है कि भाई मान क्या रहा है, हमको देना क्या है। ठीक है, बस वही चीज, माइनस माइनस ये हो गया आपका 4। दूसरा क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल। क्या होता है, अल्फा इंटू सी बटा ए, सी का मान 6 ए का मान 2, तो हो जाएगा 3। कोई दिक्कत बढ़ा जाएगा। और एक फॉर्मूला था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, क्या निकालना है भाई मेरे, द्विघात बहुपद। तो मैंने ध्यान दिया हमरो पर, हम ने मानी, हाँ मैंने सुनो लिया भाई, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद हम सर वो बोला, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बोला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 बड़ा ही बोला क्या, हाँ वही वाला, वही निकालना है। तो सर वो निकालना है, तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, या अल्फा इंटू बीटा दिया होगा, या अल्फा और बीटा का मान दिया होगा। हाँ भाई वही बात है ना, सुनिए तो क्या दिया है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। अरे भाई शून्य उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा, उसमें क्या निकालना था, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, द्विघात बहुपद था। अब इसमें शून्यकों का योग कितना दे दिया 0, शून्य का गुणनफल कितना -। अरे भाई तो निकल जाएगा तो टनाटन। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। अब लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है क्या, शून्य को
का पहले योगफल लिखा, योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इसका मान कितना दिया है? 0। क्या दिया है? 0। और शून्यकों का गुणनफल दिया है। क्या दिया है? गुणनफल दिया है। वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर -4। जब ई दिया है तो पूछा क्या है? पूछा है कि द्विघात बहुपद दीजिए। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अभी लिखे है ना, तो सौरभ कुमार बता। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला तनी बताओ तू। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। वाह जी सर, खिला दिया। अब चल अगला लड़े में तो शादी पक्का फिक्स है। दहेज में वो बकरी मतलब गाड़ी में जाए बकरा। एगो सवाल याद कर लिया इसको कि बहुपद का फॉर्मूला याद है तो भाई हमको कुछ बनता है इसको दहेज दिए ना। सुनो थोड़ा सा बारात नहीं लेके जाएंगे। चलो आप लोगों का भी होगा, टेंशन मत लीजिए। इधर देखिए पहले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा भाई? 0 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है भाई? -4। अरे भाई सॉरी यही सवाल बनाना था, इतना इजी है। कर नाम पूरा हो जाएगा हीरो। ये पूरा कहानी खत्म। यही प्लस माइनस यही है, यही है वो द्विघात समीक द्विघात बहुपद। पढ़ा जाएगा, मजा आ रहा है एकदम टनाटन। पता नहीं देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे भाई, वही सवाल। एक द्विघात बहुपद निकालना है, इसका मतलब वही बात दिया होगा। अच्छा देखिए एक बार सुनिए और ध्यान दीजिए इस बात पर जो हम बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं आप लोग भी सुनिएगा। अभी दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। कोनो में दे देगा कि शून्य, क्या दे देगा? अभी हम देते हैं उसका सवाल, लोग आप लोगों को झटका देते हैं। तो पहले इसको बना देते हैं। जिसके शून्यकों का योग कितना है मेरे भाई? -3। शून्यकों का गुणनफल कितना है मेरे भाई? 2। तो लिखेंगे पहले हल, क्या लिखेंगे? और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? क्या दिया है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, क्या पहले सुनिए ध्यान से। अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अच्छा इस द्विघात बहुपद है इसलिए ना लिखे अल्फा प्लस बीटा। अगर त्रिघात बहुपद होता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पीछे की लड़कियां सब ध्यान दीजिए, पीछे बैठती है बातें करने के लिए। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब सुनिए, अरे एक बराबर ना, और शून्यकों का योगफल कितना किया है? -3 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 2। यही ध्यान है धीरज कुमार। सुनो अब क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? बहुपद। अच्छा इस बार किकर शादी कराना है? खड़ा मंडुआ बोलो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हो जाएगा पक्का। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है भाई? -3 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2। आज तो खा पी क्या दूसरे हम भूखे हैं सवेरे से। माइनस प्लस 3 से x में 3x और प्लस में 2। यही है द्विघात बहुपद। अब सुनिए हम एगो सवाल इसमें जोड़ते हैं। पहले अगला सवाल कहते हैं पैसा नहीं, एगो सवाल जोड़ना पड़ेगा हमको। यहाँ हमको जोड़ना पड़ेगा कि यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 3 तथा 4 है। बच्चा घर आ जाएगा यहीं पर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 3 तथा 4 है। तो बच्चा कहेगा ओ सर जी
कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 का अंतर है बकरवा। वही में दिया था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का, लेकिन इसमें शून्यक दिया है तो द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है? अल्फा और बीटा। तो ऐसा मतलब क्या है मेरे भाई? पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल दिया है द्विघात बहुपद का शून्यक दिया है। सुनिए तो शून्यक होता है अल्फा, अल्फा का मान क्या है मेरे भाई? 3। अब बीटा का मान क्या है? और निकालना है द्विघात बहुपद, तो उसके लिए तो हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अभी फार्मूला पढ़े हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये बच्चा यहीं पे कंफ्यूजन करता है, आप लोग जाकर कंफ्यूज आइएगा नहीं, समझे? हाँ, तो बच्चा क्या समझ लेता है कि जो शून्यक दे रहे हैं ना तो उसको शून्यकों का योगफल समझ लेता है। अरे गड़बड़ा जाएगा सिस्टम इसे, ठीक है? तो आइए हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस 4 7। आइए को निकालना अल्फा इंटू, तो 3 गुना, अरे अल्फा जोड़ बीटा तो 3 जोड़ 4 कर दिए 7, अल्फा गुना बीटा तो 3 गुना 4 12। अब क्या करना है? द्विघात बहुपद निकालना है, निकाल लीजिए। द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान इंटू में अल्फा इंटू बीटा का मान 12। कोई दिक्कत नहीं? तो ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो चलिए वाला वो एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे। पहला क्वेश्चन क्या है? यानी अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्य। मतलब सुनिए इसमें दिया क्या है? ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्य क्या है? अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है? और इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है? 1। तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? हाँ, थोड़ा टाइपिंग कर रहा था तो ये हाथ से लिखना पड़ता है कभी कभी, ठीक है? तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है? 1 दिया है। तो किस प्रकार हम उसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है सो देख लीजिए। दिया क्या है तो लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया भाई साहब? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, ठीक है? और क्या दिया है? और दिया अल्फा माइनस बीटा बराबर, तभी सुन लीजिए ध्यान से। कैसे सॉल्व करेंगे? के कैसे इन्वॉल्व होगा और के का मान हम किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है? क्या निकालना हमको? के का मान बताना है। के का मान मतलब सर ऐसा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, तो सी में सी का मान के इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको कंपेयर करेंगे से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए का मान कितना हो जाएगा? अरे ना पूछो तो एक ना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? ए। क्या होता है? ए। ए का मान 1, बी का मान और सी का मान के। हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। माइनस बी बटा ए होता है ना, तो माइनस का आप बी का मान और ए का मान 1, तो माइनस माइनस अब बटा में 1 यानी कि ये हो गया 7। एगो है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी का मान बटा में तो ये हो गया के। अब सुनिए दिया क्या है? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। इसका तो काम हो गया। अब इस फॉर्मूला में ऐसा क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा भी इन्वॉल्व हो जाए और अल्फा इंटू बीटा भी इन्वॉल्व हो जाए। क्या करें? तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ वर्क करें तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर तो 1 के न होगा हो। अच्छा चलिए, अल्फा माइनस बीटा का बराबर 1 ये हो गया। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग ये जानते होंगे क्या कि सुनिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या जानते होंगे आप लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब हम ई जानते हैं, सुनिए
आप लोगों को जानना चाहिए आज से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कैसे सॉल्व करेंगे, इतना पूरा लेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर मालूम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई माइनस में क्या है 4ab। इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा ना माइनस 2ab, यही बात में आ रहा है। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। एक और चीज लिख सकते हैं, सुनिए, अरे भाई एक और चीज और लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बाई बी का, तो इसलिए चले a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, आपको लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला को आप आज ही ग्रहण कर लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला ये। चलिए तो यहां हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर 1 आ गया। और हमको तो अल्फा प्लस बीटा का ना मान पता है 7, अल्फा माइनस बीटा का मान तो आपको 1 दिया हुआ। अब आइए देखिए ना कैसा जाएगा, 7 यहाँ दे देंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान है, इधर ध्यान दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान का है हो के है ना, ये के अब बराबर में आइए यहाँ जब मान किसी का निकालना है तो या का चिन्ह दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 से के में करेंगे 4 के बराबर, कुछ नहीं करना है, 49 को उधर भेज दीजिए, 4 या 4a के उधर भेज दीजिए, एक इधर ले आइए, 49 प्लस 1 इधर आके बराबर है माइनस 4 के उधर जाके प्लस 4 के, तो 49 में से 1 गया 48 बराबर 4 के, तो हो जाएगा आपका k बराबर 48 बटा में, तो k बराबर आपका हो गया 12। बात समझ में आया, यही k का मान निकला, ठीक है। चलिए इस प्रकार का सवाल आते रहेंगे, ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यदि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य के, ये आपका कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद भी दिया है और उसके त्रिघात बहुपद के शून्य के ही सर अल्फा बीटा गामा, हाँ ये अल्फा का मान बीटा का मान है ये, और सुनिए पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, सुनिए ध्यान से, पहले देखिए क्या दिया है हम लोगों को, एक त्रिघात बहुपद दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एवं क्या दिया आपको इसके शून्य, क्या दिया है त्रिघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बराबर क्या दिया है a माइनस बी, बीटा बराबर क्या दिया है a, गामा बराबर क्या दिया है, गामा बराबर a प्लस बी। भाई क्या सुधर, सुनिए ध्यान दीजिए इधर, अल्फा का मान अल्फा के जगह पे वही यही पर अल्फा ठीक रहेगा क्योंकि ए है इसमें दिया, ये तो हमको मालूम हो गया दिया है। देखिए अब हमको क्या करना चाहिए, यानी कि अल्फा है बीटा है गामा है, फ्लाइट मोड कर देना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से कंपेयर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान देखेंगे, इससे बराबर करेंगे कि मान निकालना किसका, ए का और बी का। देखिए कैसे होगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a बराबर बताइए क्या होगा a, और x³ का गुणांक a होता है, x³ गुणांक यहाँ 1 के ना है, और b का मान -3, c का मान, और x का गुणांक ना कुछ 1 है, और d का मान 1। तो चलिए हम सुनिए ध्यान से, हम लोग पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा a, फॉर्मूला मालूम है ना, अरे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल मालूम है, आप लोगों को मालूम है भाई, तुरंत ना पीछे बताए,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। तो कहिएगा क्या सर, ये जो अल्फा है वो ए के तरह आप लिख दिए, तो थोड़ी सुनिए ना लिखिए। ये अल्फा का मान ए माइनस बी, कहां से ये शून्य की दिया था रे मेरे भाई। अल्फा का मान ए माइनस बी प्लस बीटा का मान ए प्लस गामा, गामा का मान ए प्लस बी बराबर माइनस बी बटा ए। रुकिए तनी हमरो पर ध्यान दीजिए, हमू ने है ई माइनस का आई बी का मान कहां से आई हो, ई बी का मान कहां से आई -3, यही ना है बी का मान, तो माइनस में 3 बटा में ए का मान 1। अब सॉल्व कीजिए, ई माइनस बी ये ना माइनस बी और ई प्लस बी लूल हो गए, एगो ए दूगो ए तीन गो ए, अब तीनों प्लस में बुझा रहा आप लोगों को बुझा रहा है प्लस में, तो लिख देंगे 3a बराबर माइनस माइनस ए बराबर हो गया 3 गुना में धरा के भाग में 3, तो ए बराबर हो गया आपका अच्छा इधर ए का निकल गया क्या सर, ए का मान अगर हम रख देते हैं इसमें तो आ जाएगा बी के मान रख दीजिए, या एक और उपाय कर सकते हैं क्या, दो दो करके लेने पर सुबह को गुणनफल होगा यो, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए की, ये भी कर सकते हैं। आप देखिए ये नहीं है कि यही निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ठीक है आपकी मर्जी, इसमें आप ए का मान निकाले हैं, अब बी के मान बचा कौन निकाले बोलिए, सुने हो पर वो आसान रहेगा, अल्फा क्या था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा, अल्फा का मान ए माइनस बी इंटू बीटा का मान ए इंटू गामा का मान ए प्लस बी बराबर माइनस का माइनस डी का मान का है भाई एक, ए का मान का है एक, अरे आप चाहते तो वही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी ले सकते, मान वहां बैठाना होगा, तो क्या करना भाई ए का मान तो मालूम है एक, यहाँ एक रख देते रख दे, अच्छा गुना करें गुना, अब देख कैसे गुना करेंगे, हम ऐसा करते हैं ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी ऐसा कर लेते हैं, अब तब ए बराबर में एक है माइनस एक, अब सुनिए इसको गुना अगर करते हैं यहां से यहां तक के तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस इंटू में ई ए बराबर माइनस ए। आइए तरी देख लेते ध्यान से, अब ए का मान हमको एकदम 100% रखना चाहिए, ए का मान कितना है भाई ए, तो यहाँ ए का मान एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू में क्या है ए का मान एक है ना, अब बराबर में माइनस ए, तो एक का स्क्वायर ए माइनस में बी स्क्वायर हो गया, एक से गुना करेंगे तो वही बात रहेगा बराबर में ही माइनस ए, अब एक इधर प्लस में है ना उधर जाके माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर ये माइनस एक, ये प्लस वन जाके तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2, माइनस माइनस खत्म, तो b बराबर हो जाएगा रूट में प्लस माइनस रूट अंडर 2, तो b का मान ये हो गया, आपका a का मान 1, कोई दिक्कत कहीं बीच में मिसिंग हुआ है क्या, ठीक है बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ा जाएंगे अगला, यदि बहुपद px बराबर है, px बराबर दिया है कितना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसके शून्य क्या अल्फा तथा में बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, सुनिए कुछ नहीं करने का, आप लोगों को लिखने का क्या, सुनिए ध्यान दीजिए, हल करना है लिखना है दिया है करना है, सुनिए ध्यान से, आप लोग भी तनिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, हाँ क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इस मान किसका निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस, तो हम लोग एगो फॉर्मूला जानते हैं क्या, सुनिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ई, तो में यूज नहीं होगा। सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूगो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौन कौन? सुनिए, एगो ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 2ab, एगो ही जानते हैं। एगो ए माइनस इसी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab कौन यूज करेंगे? अब सुनिए, अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस अगर बीटा स्क्वायर लिखे तो एक फॉर्मूला हम अगर ई लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये ठीक रहेगा? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल सकते हैं यहां से। बना लेगा साथ तुम कहां ध्यान रहता है तो सके बकलोल भाई नहीं। सुनो, अल्फा स्क्वायर प्लस इस फॉर्मूला जानता था? नया सीखने की कोशिश करो। पता होगा सवाल करने के भूल गया होगा। ऐसा सवाल आया था आपके भारत के मन में भी है, ऑब्जेक्टिव में बता दी सवाल फॉर्मूला, लेकिन दिमाग से निकल जाता है। सुनो ध्यान से, अब ई फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ए माइनस बी का मान नहीं होगा, अल्फा माइनस बीटा का मान होगा कहीं पे नहीं। इसमें हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू और रखेंगे बस बना लेंगे। तो पहले हम इसको ए का मान निकाले थे, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। अब ये हो ना समझ में आए कि कहां से आई ए बी सी, तो सुनिए, कि व्यापक रूप से तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इससे एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या होता है? ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद सब एक एक निकालिए। पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। अल्फा को इसमें क्या देंगे पता है? ये वाला अल्फा देंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। सुनिए ध्यान से, माइनस का माइनस बी का मान ए का बटा में ए का मान, यानी कि हो गया माइनस ए। किसका मान? अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस ए। एक होता है आपका क्या? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू कौन आदमी है समझ में नहीं आ रहा है। अल्फा इंटू क्या होता है? सी बटा ए। सी का मान कितना भाई? 1। और ए का मान कितना है? ए का मान 1, यानी भी हो गया 1, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1। हमको निकालना क्या था? अल्फा प्लस, इसको पहले इसको कोना मान इसको इसी को बताएंगे। इसी को हमको निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना भाई, उसी का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 बीटा। इसको प्रूफ करें कैसे? इसको प्रूफ करें। इसको देखिए, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई माइनस 2ab का ले डूबेगा, ये खत्म, यही ना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना समझ में आए? ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई वाला माइनस 2ab, ये खत्म कर देगा, यही ना बचेगा। इसके जगह पे हम ये लिखे, इसके जगह पे ये लिखे या ये लिखे, बात बराबर है? चलिए अब इसको बनाया जाए सवाल को। जी सर। इसको बनाते हैं। तो आइए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे भाई? अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा इंटू बीटा का मान 1, यहाँ रख देंगे 1। तो ये सवाल इतना इजी सवाल था। माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आई माइनस में 2 कितना आ गया? माइनस 1। कितना हो गया? यानी इस पार्ट को आप इधर ले आइएगा, ये जो पार्ट हमने किया है उसको इधर फार्मूला रहने दीजिए, इस पार्ट को इधर ले आइएगा इसके नीचे, ठीक है? कोई दिक्कत बढ़ा जाए आगे। आइए, अगला क्या? बहुपद f(x) बराबर इतना के शून्य p और q हो तो ps को वही सवाल है, सेम सवाल।
इसमें शून्य पी और क्यू दिया है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे पी प्लस क्यू का माइनस में 2pq निकाल लेते हैं। इस बार दिया है क्या अल्फा और बीटा नहीं है मेरे भाई, पी और क्यू है शून्य, तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। दिया क्या है बहुपद क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ए बराबर बताइए 2, बी बराबर और सी बराबर ये नहीं समझ में ए बी सी आ गया होगा समझ में, अभी तक पक्का आ गया होगा, तुम देखिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं पहले सुनिए, इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कब निकालते थे जब शून्य अल्फा और बीटा होता था, इसमें हम पी प्लस क्यू का मान निकालेंगे, क्योंकि इसका शून्य क्या है पी प्लस पी और क्यू है, तो शून्यकों का योगफल निकालना है, तो P प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा माइनस बी बटा, ना समझ में आया ना बचल, अरे अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ये होता था, तो अल्फा और बीटा क्या होता था द्विघात बहुपद के शून्य, या शून्य का P और Q, तो P ए क्यू ने निकालवा हो भाई। आइए माइनस का माइनस बी का मान माइनस 7, ए का मान 2, तो माइनस माइनस प्लस 7 बटा 2, आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जब क्या आएगा पी इंटू क्यू, तो सी बटा ए, सी का मान ए का मान, आइए रखिए यहाँ पे मैंने बोला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान इसके नीचे लिखेगा भाई, पी प्लस क्यू का मान कितना है मेरे भाई 7 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने पी इंटू क्यू का मान 3 बटा 2 के पहले इधर लोड ले देगा 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3, सॉल्व करेंगे 4 और 1 का लघुत्तम, तो 4 1 है 4, बेसिस में न हो रहा 4 से भाग देंगे 4 में एक बार में 49 से कम 49 माइनस 1 चौका 4, तो 3 चौका कितना हो जाएगा 37 बटा में पूर्णांक लगाएगा 4 नमा 36 1 बटा 4, कोई दिक्कत तरीका ऐसा ढूंढे बोलिए ना गुणनखंड निकाल के दोनों के स्क्वायर करके गुणनखंड निकाल के वो अल्फा है वो पी और क्यू मान लिए पी के स्क्वायर क्यू के स्क्वायर करके दो गुणनखंड निकलेगा ना उसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे 37 बचा आ जाएगा, और गुणनखंड निकाल करके हाँ इसका गुणनखंड निकाल करके हाँ आप गुणनखंड स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ये हो सकता है हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गुणनखंड निकालने में बहुत बच्चा को पछता नहीं रहता है, द्वितीय 6 गुना करके लाएगा जोड़ करके लाना पड़ेगा 6, तो माइनस 6 और माइनस 1 6 एकम 6 6 1 7 ये हो जाएगा, ये चीज एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात किया जिसका शून्य शून्य किया इस बार त्रिघाती बहुपद का हल क्या दिया है लिखिए, अब फटाफट विधि से आंसर है। अब अल्फा नहीं ए लिखते हैं, अल्फा को ए लिखते हैं, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1, गामा बराबर कितना लिखे, तो अब देखिए त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला मालूम है ना, मतलब पहले क्या ऑप्शन लिखो तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है ना, अल्फा के मान 3 प्लस बीटा के मान -1 प्लस गामा के मान तो 0 हो जाएगा हो, नहीं -1 का -2 तो -3 और +3 0 हो जाएगा हो। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा गुने बीटा अल्फा का मान 3 और गुने बीटा का मान -1 प्लस बीटा के मान -1 गुने गामा के मान -2 प्लस गामा के मान -2 गुने अल्फा के मान 3, सॉल्व कीजिए 3 कम -3 -1 और -2 को गुना करेंगे तो +2 द्वितीय -6 तो -6 प्लस 3 -9 प्लस 2 यानी क्या आ गया -7, एगो को नहीं एगो ही पार्ट हो गया एगो ही पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आता है अल्फा के मान गुने बीटा के मान -1 गुने गामा के मान -2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 गुना आइए अब त्रिघात को पद अब लिखिए त्रिघात
बहुपद का फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। आप लोग इधर इधर देखिए हो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो सुनिए एक्स क्यू का माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है वो निकाला था देखिए यहाँ पे ये देखिए निकाला था ना यहाँ 0 इंटू में प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना निकाला है इसका मान कितना निकला है -7 कितना निकला है -7 इंटू में x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान अल्फा बीटा गामा का मान ये ना हो ठीक है। ये सब आप लोगों को लाइन नहीं पढ़ना है वो सब आपको समझाने के बता रहे हैं ठीक है। वो हो गया 6 सॉल्व कीजिए एक्स क्यूब माइनस इधर तक कहानी खत्म हो जाएगा। हाँ 0 से क्या करना है प्लस माइनस -7x -6 चलो बाहर जाएगा समझो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य क्या है √3 + 1 और √3 - 1 शून्य दिया है शून्य द्विघात बहुपद क्या दिया है तो भाई साहब लिखेंगे हल तो क्या लिखेंगे पहले सुनिए दिया क्या है दिया है शून्य को का योगफल गुणनफल नहीं निकालना भी है द्विघाते बहुपद निकालना क्या है बहुपद निकालना है शून्य। देखिए तो इसमें दिया अल्फा बराबर क्या दिया है √3 + 1 और बीटा बराबर √3 - 1। हमको इसके लिए फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा चाहिए होगा अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना अल्फा प्लस बीटा अल्फा का मान √3 + 1 और प्लस में √3 - 1 तो ऐसा +1 - 1 दिया √3 √3 अब निकाले तो अल्फा इंटू बीटा गुना करना है ना तो अल्फा का मान कितना है √3 + 1 इंटू बीटा का मान √3 - 1 अब देखिए a + b इंटू a - b a² - b² √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 और -1 कितना हो गया 2। अब आइए अब क्या निकालना है घात क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान ये है 2√3 और ये हो गया 1। अबे बाहर जाओ चलो बाहर निकलो बाहर चलो अगले सब कही कि तो जाके उधर लगे बंद है अपन निजी गेट बंद है बंद करो सब्जी पर ध्यान ये सब अब बोले भाई अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है भाई 2 x² अब इसको करेंगे तो क्या 2√3x अब प्लस में कोई दिक्कत सवाल बनेगा ना वैसा। आइए अब क्या है यदि अल्फा कमा बीटा एक द्विघात बहुपद इतना के शून्य का है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान बताइए कुछ नहीं करना है हमको इसी का मान निकालना है तो देख लेते हैं हमको क्या चाहिए होगा सुनिए क्या है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा लघुत्तम ले इसका क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा बीटा से भाग देंगे बीटा खत्म बचेगा अल्फा अल्फा से अल्फा में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से भाग देंगे बीटा अल्फा में तो अल्फा खत्म बचेगा बीटा बीटा से बीटा में अरे भाई वही बात तो होगी कौन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बटा में तो ये है वही बीटा अल्फा करेंगे। अरे बीटा अल्फा को हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं, तो हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, हमको चाहिए अल्फा इंटू निकाले। आइए कुछ नहीं सुनिए, हमको लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, विभाग बहुपद दिया है, पीएस का मान कितना 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तुलना करेंगे इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1, c का मान 1 है। क्या निकालने, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस का माइनस बी के मान -4, ए का मान, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 बटा 4 यानी 1 हो गया जी सर। 1 वो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए, सी का मान अब बटा में ए का मान, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान याद रखिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे भाई, 1। तो ऊपर 1 का स्क्वायर कर देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1 का स्क्वायर, बात समझ में, माइनस 2 गुने अल्फा बीटा का मान कितना है 1/4। अब बाटा में अल्फा बीटा 1/, चलिए सॉल्व कर देते, 2 दूना 4 कर जाएगा, बात समझ आया ना। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2, 4 था 2 दूना 4, 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, बटा कर दीजिए 1/4। यहाँ इसको क्या करते हैं, इसी पर सॉल्व करते हैं, बटा में 1 कर देता है। सुनो 1 और 2 का उत्तम 2, 1 दूना 2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 एकम 2 1, और ई नीचे है तो भाग मिलेगा, इसको भाग में भागा 1/4, इसको ले आइए, इसको ऊपर लेके चले, 2 में से किया 1 बटा में 2, भाग में है ना, गुना में ले जाएंगे, 4 ऊपर 1 नीचे, 4 ऊपर 1 नीचे, 2 दूना हो गया 2, क्या हो गया आंसर 2। अपना नीचे करके बनाइएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन में क्या है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या निकालना है, कैसे निकालते हैं मालूम है, कैसे देखिए ध्यान दीजिए, पहले क्या है लिखेंगे हल, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। लास्ट में 6 है, 6 गुना करना है, और बीच में जो है ना, अगर लास्ट में जोड़ का चिन्ह है ना, जोड़ का तो जोड़ के लाना होगा, घटाव करेगा तो घटा के लाना, ठीक है। देखो क्या करना है, यहाँ का चिन्ह दीजिए, 6 गुना करके लाना है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ के 5, घटाव करोगे तो घटा के 5 लाना होता। तो सभी सुन लीजिए, आइए क्या करेंगे, x स्क्वायर, अब कितना कितना गुना करेंगे, तो 3 और 2 को गुना करेंगे 6, -3 और -2 जोड़ देंगे तो -5, तो -3x माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर, कोई दिक्कत। अभी दोनों में से कितना क्या निकालने कॉमन, x से x स्क्वायर भाग देंगे x से -3 से में देंगे -3, अभी दोनों में कितना कॉमन लेंगे -2, 2 से 2 खत्म बचेगा, माइनस प्लस -2 बराबर 0। अब ई टर्म 1 हो गया, ई टर्म 1, दोनों में क्या है x -3 कॉमन ले लीजिए, x -3 इसमें चला बचेगा x, x -3 इसमें से निकल गया बचेगा -2 बराबर 0। एक हो गया x -3 बराबर 0, आएगो x -2 बराबर 0, एगो x बराबर 3, आएगो x बराबर 2। नीचे लिखना आता इतना इतना के शून्य का 3 और 2 है, ठीक है। आइए इस सवाल को देखते हैं, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, और इसका शून्य एकदम आसान हो जाएगा। क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, कुछ नहीं करना, 3 को देखो, क्योंकि इसमें द्विपदी है, त्रिपदी नहीं है। त्रिपदी में हम लोग वही करेंगे, लेकिन द्विपदी में हम लोग कुछ नहीं करते, उधर भेजेंगे। क्या करना है, 4x स्क्वायर बराबर माइनस के, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के बाद 3, 4 गुना में गिरा करके
और अब x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा ये हो जाएगा प्लस रूट 3 बटा 2 और ये हो जाएगा माइनस रूट 3 बटा रूट 3 हो जाएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। बस समझ में आया। अगला सवाल लिखिए यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना इतना के शून्य को तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान करें। कुछ नहीं आपको क्या करना है हल दिया क्या है सुनिए दिया है 2x² माइनस 11x प्लस और निकालना है किसका मान 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा कुछ नहीं करना है लघुत्तम लीजिए क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा से भाग देंगे अल्फा बीटा में अल्फा खत्म बचेगा बीटा बीटा ऊपर लीजिए प्लस बीटा से भाग देंगे अल्फा बीटा में बीटा खत्म बचेगा अल्फा अल्फा से करेंगे अल्फा तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए नीचे अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा इसमें से निकल जाएगा और निकाले देखिए नहीं a बराबर 2 b बराबर -11 c बराबर 15 तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए माइनस का माइनस हो जाएगा b का मान -11 a का मान तो माइनस माइनस प्लस 11 बटा 2 आएगा अल्फा इंटू बीटा क्या का c बटा c का मान 15 और a का मान 2 हो गया रखे। अरे बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा नहीं सकते हैं अरे इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दिया अल्फा इंटू बीटा तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए 11 बटा 2 और नीचे तो नीचे मतलब भाग में अल्फा इंटू बीटा क्या है 15 बटा 2 तो क्या गुना बदलना है 11 बटा 2 2 पर 15 2 से 2 11 बटा कोई दिक्कत। अगला सवाल देखिए यदि बहुपद अरे x² 3x² माइनस प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक माइनस 2 है तो k का मान अरे अगर इसका एक शून्यक दे दिया है तो सवाल किस प्रकार लिखिए हल लिखिए px बराबर आपका हो गया 3x² प्लस 4x प्लस 2k एक शून्यक जब ये दे दिया है मतलब इसका x का मान ये है तो p कितना निकालना है -2 बराबर 0 तो देखिए p -2 आप देखिए यहाँ रखेंगे -2 रखेंगे क्या रखेंगे -2 तो लिखेंगे 3 गुने x का मान -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने x का मान -2 और प्लस 2 इंटू k बराबर 0 ये देखिए 3 गुने -2 का स्क्वायर इस सुनिए ध्यान सुनिए -2 को आप प्लस 4 से गुना करेंगे -8 प्लस 2 के बराबर तो 3 चौका 12 -8 प्लस 2 के बराबर 0 तो 12 में से 8 गया और प्लस में 2 के बराबर 0 कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए देखिए 2 के बराबर प्लस 4 लगा के -4 के बराबर -4 बटा 2 यानी के बराबर आ गया -2 ये निकालना था। अगला सवाल देखिए अगला क्या है यानी अब भाग देना है क्या करना है भाग देने पर भागफल क्या होगा ठीक है हाँ यहाँ x³ है चलिए तो भाग देते हैं इससे x² प्लस 2x प्लस 1 सुनिए आपको ये दिया है px क्या दिया है px बराबर और ये bx बराबर भाग देने पर तो px बराबर ये भाज्य है और ये भाजक है हमको भागफल निकालना है और शेषफल बस ये लास्ट सवाल हम लोगों का है लास्ट सवाल एगो सवाल हम होमवर्क में दे देंगे ठीक है इससे भाग देना है किसमें 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस अच्छा ये कमेंट में कर दीजिएगा इसी को भाग देकर के क्योंकि अंधेरा हो चुका है ये बता चुके हैं भाग पर कमेंट कर दीजिएगा नहीं बनेगा तो भी कमेंट बताइएगा लेकिन भाग बनाना पड़ेगा रुकिए x² से इसमें भाग देना है x² से बताइए कितना बार में लगेगा 3x बार में क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 3 से तो लगेगा ही यहाँ x² यहाँ x³ तो x से लगेगा 3x से x² में 3x³ 3x से 2x में 3 गुना 6x² 3x से 1 में 3x कोई दिक्कत बात समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे इस समीकरण इसमें से इसको प्लस है तो खत्म
ये वो एक्स स्क्वायर माइनस में 6 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 6 में से एगो एक्स तो माइनस के 5 एक्स स्क्वायर, यही ना हो। 6 माइनस में ई प्लस में, प्लस माइनस घटेगा घटेगा, माइनस 6 में से प्लस हो गया माइनस 5 गो, ई माइनस में 3 गो प्लस में 2 गो, तो माइनस में 1 गो प्लस में। अब देखिए ई एक्स स्क्वायर ई 5 को एक्स स्क्वायर और ई प्लस ई माइनस, तो पहले तो माइनस आएगा ही, यहाँ 5 है यहाँ 1 है तो 5 भी आएगा, माइनस 5 से एक्स स्क्वायर में माइनस 5 स्क्वायर, माइनस 5 से 2x में माइनस 10 है, 5 गुना माइनस 5 से 1 में माइनस 5, ये माइनस है तो माइनस है तो माइनस है तो ये खत्म, ये प्लस में 10 है माइनस में 1 प्लस में 9x प्लस 5 है प्लस 5 प्लस 10, ये शेष पर हुआ भागफल पूछा है, इसमें क्या पूछा है लिखिएगा कि अतः इतना से इतना में इतना से भाग देने पर भागफल 3x पर माइनस 5 अतः शेष पर 9x प्लस 10। इस सवाल को आप लोग खुद से बनाइएगा, शून्य निकालना है, सवाल ई नहीं है। 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x है, तो ऐसा करिएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 कर लीजिएगा, पहले शून्य निकालिएगा, शून्य को गुणांकों के संबंध में तबित कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी सवाल वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या करना है इसका, वही शून्य को गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, बन जाएगा। एगो हाल बराबर कर देते हैं, बराबर में जो लिखिए क्या है, अरे 10 गुना करके, एगो तो होमवर्क में चाहिए ना भाई, एगो होमवर्क में चाहिए, कमेंट कीजिएगा इसका, देखिए ध्यान दीजिए, आइए चले, या का चिन्ह ना है तो कि मान निकालना है, 10 गुना करके जोड़ के 7, 10 गुना करके तो 5 गुना 10 और 5 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस बराबर में ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या, सुनिए ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे, x भाग देंगे x स्क्वायर में x प्लस x से 5x में 5, ये दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 का बचेगा x, 2 से 2 पंचे हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में से x प्लस 5 निकालेंगे, इसमें से x प्लस 5 निकला बचा x, इसमें से x प्लस 5 निकला बचा 2, कोई दिक्कत, अरे तुम निकलो तो आराम से बिना हिलाए हुए, तुम निकलो बिना हिलाए, चलो क्या हो जाएगा, एगो बैग लेकर निकलना, x तो अंधेरा हो चुका है, इससे निकलना पड़ेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस ज्यादा स्पीड नहीं करना है, x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर x बराबर क्या, x बराबर क्या माइनस 2, तो ये हो जाएगा, ये शून्य निकल गया, इसका शून्य कितना और इसको शून्य मतलब क्या, अल्फा का मान कितना हो गया -5, बीटा का मान कितना हो गया -2, निकालना क्या, सुनिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के मान -5 बीटा के मान -2, कितना हो गया -7 बटा में 1, हो जाते से -7 कहाँ नहीं, माइनस तो नहीं 7 तो है, 7 है मतलब x का गुणांक, यहाँ अरे वो भी बना सकते हैं, ए बी सी मान के बना सकते हो, a अब b बराबर 7 आता है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस b बताइए, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए तरीका बहुत आसान तरीका है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ई माइनस में 7 है ना, यहाँ 7 कितना x का गुणांक है, क्या लिखेंगे -x का गुणांक, -x क्योंकि देखिए माइनस में 7 है, अब बता में 1 यहाँ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सवाल 3 नंबर में पूछता था पहले, और नहीं आता, आएगा आप लोग बना दीजिए, आएगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बताइए, नहीं रे सी बताइए नहीं, अल्फा इंटू बीटा -5 गुना बीटा का मान -2, कितना हो जाएगा 10, बता में करो 10 क्या है भाई, 10 अचर पद, 10 क्या है अचर पद, बता में एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई दिक्कत, चलिए ये आप लोगों का रहा, थैंक यू। तो भाई साहब एक कमेंट जरूर कीजिएगा इसका, ऐसा क्या कीजिएगा, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा बना करके, सेम इसी तरह बनाइएगा, शून्य निकालिएगा,
6 3 18 और 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7। कितने में तो हिंट्स दे ही दिए। चलिए तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।